हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए प्रवीण गर्ग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीए सॉल्यूशन हब पे। आज हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, किसी भी फॉर्म ऑफ पर्सन हो, उसको क्या क्या बेनिफिट हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको लेके चलते हैं। टैक्सेस, काफ़ी तरह के टैक्सेस होते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स। तो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स की। आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखेगा बेनिफिट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। सबसे पहले आता है लोन फंडिंग एंड फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी में। अगर आपको किसी तरीके का लोन लेना है तो आपको वो कम से कम 3 साल की आईटीआर आपसे मांगेंगे। किसी भी तरीके का आपको लोन लेना है, फाइनेंशियल आपकी एलिजिबिलिटी इनकम टैक्स रिटर्न से पता लगती है। आप कितने फाइनेंशियल साउंड हैं, जितने की आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की होगी उतना ही उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिलेगा। सेकेंड स्टेप में आता है हमारा नेटवर्क टू स्टार्ट ए बिजनेस। अगर आपने कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो फर्स्टली बैंक आपसे 100% आपको फाइनेंस नहीं करता उस चीज़ का। उसमें आपको 70 to 75% बिजनेस की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का आपको 70 to 75% इन लोन देता है। तो उसमें 20 से 25% का जो पोर्शन होता है वो आपकी खुद की कैपिटल होती है उस बिजनेस को स्टार्ट करने में। बैंक कभी भी आपको 100% फाइनेंसिंग नहीं करता है। तो अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की होंगी तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे। थर्ड आता है हमारा वीज़ा एप्लीकेशन में। आपने कहीं भी किसी कंट्री में विजिट करना है आउट ऑफ द इंडिया, तो आपको उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न ज़रूरी है फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। उसमें आपकी फाइनेंशियल नेटवर्थ देखी जाती है, कितने की आपने रिटर्न्स फाइल की हैं, आप किस कंट्री में जाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो इनकम टैक्स रिटर्न का यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा केस आता है हमारा फाइनेंशियल वर्थ का। आप जितने की रिटर्न फाइल करते हैं उससे हमें पता लगता है फाइनेंशियली कितने साउंड हैं। अगर आपने कोई लोन लेना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, सेम एज वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, तो हमें वहाँ जितने की आपने रिटर्न फाइल की होगी तो उससे आपकी फाइनेंशियल वर्थ का पता लगता है, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं एज पर इनकम टैक्स रिटर्न। फिफ्थ केस आता है हमारा, अगर आपका किसी बंदे ने टीडीएस काटा हो, लेट्स सपोज आपका 10,000 से ऊपर का कोई इंटरेस्ट इनकम होती है बैंक में, एफडीआर में या कोई पोस्ट ऑफिस में, तो बैंक वाले क्या आपका टीडीएस काटते हैं, जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो उस चीज का वो आपके 26AS फॉर्म में शो करता है। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपको उसका क्लेम नहीं मिल पाएगा, उस टीडीएस डिडक्शन का आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उसका क्लेम ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं, जो आपका टैक्स ऑलरेडी काट लिया गया बैंक द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा। जो भी आपने सर्विस दी है या चाहे आपने इंटरेस्ट लिया है, कुछ भी लिया है, उसके रिगार्डिंग आपको रिफंड वहां अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिल जाएगा। सिक्स्थ केस आता है हमारा बेनिफिट ऑफ क्रेडिट कार्ड। आज की दुनिया में लोगों ने क्रेडिट कार्ड को बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो उसके लिए अगर क्रेडिट कार्ड आपको बनवाना है तो बैंक आपका आईटीआर मांगता है 3 साल के लिए। अगर आपकी जितने की आपने आईटीआर फाइल की होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको उतने की लिमिट का क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है। तो इसलिए आईटीआर फाइल करने का ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड इशू करवाना है किसी भी बैंक का
चाहे वो ICICI हो, एक्सिस हो, RBL हो, अमेरिकन हो, किसी बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड इशू करवाना तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना जरूरी है। 7th केस आता है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी का। आज की दुनिया में हर बंदा इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है, चाहे वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो। तो हर पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए वो इनकम टैक्स की रिटर्न ने आपकी फाइनेंशियल वर्थ देखते हैं उसमें। फॉर हायर कवर, आपको कितने का कवर मिलेगा। लेट्स सपोज आपने प्रीमियम दिया, तो प्रीमियम पे आपको कितने सम एश्योर्ड पे आप कितने का कवर ले सकते हैं। तो वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्नों पे भी डिपेंड करती है। अगर आपने फाइनेंशियली साउंड रिटर्न्स भरी होंगी, इनकम टैक्स की रिटर्न अच्छी भरी होगी, तो आपको कवर भी ज्यादा मिलेगा। 8th पॉइंट आता है हमारा प्रूफ ऑफ इनकम सोर्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस का। जो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी होगी दोस्तों, उसमें पता लगेगा आपकी इनकम कितनी है। वो आपकी इनकम सोर्स का प्रूफ माना जाएगा। आपने इतना कौन सी सोर्स से इनकम कमाई है। यहाँ हमारे काफी हेड्स होते हैं इनकम सोर्स के लिए, तो आप जिस भी हेड में अपनी इनकम शो करते हैं वो एज एन इनकम सोर्स होता है आपकी इनकम का। एंड उसके रिस्पेक्टिव अगर कोई आपने TDS के रिगार्डिंग कोई पेमेंट ऑफ टैक्सेस की है या कोई अलग से पेमेंट ऑफ टैक्सेस की है, तो एज एन प्रूफ माना जाता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस का। 9th पॉइंट है हमारा फाइलिंग मैंडेटरी इफ एग्जम्पशन लिमिट एक्सीडिंग। अगर आपने आपकी एग्जम्पशन लिमिट से इनकम एक्सीड करती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे अभी के लिए 2.5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन लिमिट दी गई है, और उसके बाद अगर आपने आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है और आपने रिटर्न नहीं भरी, तो उस पे आपको पिनल प्रोविजन में जाना पड़ सकता है। 10th पॉइंट है पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। अगर आपकी रिटर्न आपने नहीं फाइल करते हैं तो उसमें आपको 10,000 रुपए तक की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी इनकम टैक्सेबल थी, आपको टैक्स देना बनता था, बट आपने रिटर्न ही नहीं फाइल की, तो आपको पेनल्टी एज एन पेनल्टी देनी पड़ सकती है उस पे। सो ये था दोस्तों हमारे 10 बेनिफिट्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। अगर आप फाइल करेंगे तो आपको आगे जाके बहुत ही आसानी रहेगी इनकम टैक्स रिटर्न में। सो थैंक यू दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ। इसी के साथ हमारा एक YouTube चैनल है CA सॉल्यूशन हब के नाम से, काइंडली उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस वहां लाइक कीजिए। थैंक यू।